टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हमारी जो साइंस की जो क्लास है उसका 7वां दिन है। कल हमने जो स्टडी की थी उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया था और उसका समीकरण समझ लिया था, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, एक जल, ये दोनों पढ़े थे। यानी ये दोनों किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल। और इसमें उपस्थित कैसा क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होना चाहिए। किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन हो और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। ये हमने रासायनिक समीकरण पढ़ लिया था। अब देखो, इसीलिए जो पेड़ पौधे हैं आवश्यक है। एक कारण तो यह है कि जो पेड़ पौधे के बिना हम जीवन की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो पेड़ पौधों के द्वारा ही हमें क्या होता है? भोजन प्राप्त होते हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। 2 नंबर की यदि हम बात करें कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और उस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या होती है? विमुक्त हो जाती है, यानी बाहर निकलती है। और उसी ऑक्सीजन गैस का हम उपयोग किसमें करते हैं? श्वसन में करते हैं। तो केवल हरे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये क्या इसके बारे में आज देखो, जैसे हम बात करें, हमने पढ़ा है कि जो पत्तियां होती है वो क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करती है। तो हम पढ़ेंगे कि पत्तियों के अतिरिक्त कुछ मरुस्थलीय या मरुद्भिद पादप ऐसे होते हैं जिनके जो तने हैं या शाखाएं हैं वो भी क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जो तने व शाखा हो सकती है, ठीक है ना, वो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। अब देखो, जैसे हम बात करें कि मरुस्थलीय जो पादप है वहां जल कम रहता है, ठीक है ना। तो मरुस्थलीय पादपों में जल की हानि को कम करने के लिए पत्तियां या तो किसमें बदल जाती है? सल्क में, ठीक है ना, सल्क में रूपांतरित हो जाती है या सूल रूपी हो जाती है, यानी कांटों में बदल जाती है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो पत्तियां होती है वो छोटी भी रहती है। मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनकी पत्तियां छोटी, मांसल, इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है या फिर किसमें बदल जाती है? सल्क या सूलों में, जिसके कारण कौन सी प्रक्रिया कम होती है? वाष्प उत्सर्जन की यदि हम बात करें तो पत्तियों से जो जल होता है वाष्प के रूप में क्या होता है? बाहर निष्कासित होता रहता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया कहा जाता है। जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना। ये वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो किसकी सहायता से होती है? रंध्रों की सहायता से। और गैसों का जो विनिमय होता है वो भी किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। तो अधिकतर मुख्यतः जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो रंध्रों की सहायता से होता है। इसलिए जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उसमें रंध्र अंदर क्या होते हैं? गहराई में धंसे हुए होते हैं या बहुत ही कम होते हैं, जिससे जल की हानि क्या हो? कम हो, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, नोट लगा के नीचे लिखेंगे कि केवल जो पत्तियां होती है वो ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करती है। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीय जो पादप होते हैं मुख्यतः उनमें जैसे हरे रंग के तना व जो शाखाएं होती है वो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करती है, ठीक है ना। वो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करती है। उनका तना कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है ना। या फिर जैसे हम बात करें कि इनमें जो पत्तियां होती है वो कांटों में या सूल में जो है क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। अब जैसे नागफनी है उसमें जो पत्तियां होती है, ठीक है, वो मांसल होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर उसमें पाई जाती है। तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है? कम से कम होती है। तो इसके नीचे फिर जो हमने लिखा है उसके नीचे नोट लगा के लिखेंगे, ठीक है, कि पत्तियों के अतिरिक्त पादप के दूसरे हरे भाग
जैसे क्या हो सकता है, तना या फिर शाखा, जैसे तने अथवा शाखाओं द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है, द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अब देखो जैसे वाष्पोषण द्वारा जल हानि को कम करने के लिए, उसके बाद में लिखेंगे वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल हानि को कम करने के लिए क्या होती है, पत्तियां तो सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है, पत्तियां सल्क या सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। ठीक है ना, इन कांटों में बदल जाती है। इन पादपों में तने कैसे होते हैं, हरे होते हैं, हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण हो गया। ठीक है ना, अब देखो जैसे हम बात करें, हम बोल सकते हैं पत्तियों के अतिरिक्त तना है, ये भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कर सकता है, संपन्न कर सकता है, शाखाएं भी कर सकती है, तो ये उतार लो। ठीक है, इसके बाद में देखो जैसे हम बात करें, एक प्रयोग करेंगे, हम क्या करेंगे, एक प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद में हम प्रयोग लिखेंगे। उतार लिया। अब देखो इसके बाद में लिखोगे प्रयोग। क्या लिखोगे, प्रयोग। प्रयोग में देखो जैसे हम बात करें कि एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लेते हैं, एक ही प्रकार के दो पादपों क्या करते हैं, गमले लेते हैं, यानी दो गमले ले लिए जिनमें समान प्रकार के पादप लगे हुए हैं। अब क्या करते हैं कि इनमें से जो एक जो पादप लगा हुआ है, जो गमला है, उसको तो किसमें रख दें, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाता है, और दूसरा जो गमला है उसे किसमें रख दिया जाता है, अंधकार में, अंधकार में रख दिया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात हम करते हैं लगभग 72 घंटे के पश्चात, 72 घंटे तक ऐसा कर देते हैं, 72 घंटे के पश्चात इनका क्या करते हैं, मंड परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, मंड परीक्षण किया जाता है, किसके द्वारा, आयोडीन के द्वारा। ठीक है ना, 72 घंटे के पश्चात इन पत्तियों में आयोडीन परीक्षण या मंड परीक्षण किया जाता है, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, 6वीं क्लास में आयोडीन परीक्षण था। ठीक है ना, जो किसके लिए, मंड कण यानी स्टार्च कणों के लिए जरूरी है। उसमें स्टार्च से जो हम बात करें कि जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों विद्यमान हो, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और इस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च या मंड कण के रूप में पेड़ पौधे क्या किए जाते हैं, संचित करते हैं। ठीक है ना, तो आयोडीन जो परीक्षण किया जाता है वो मंड कणों के लिए किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि आयोडीन की जो है, जो भी खाद्य पदार्थ हम ले लेते हैं या जिसका हमें परीक्षण करता है वो ले लिया जाता है, और उसमें क्या करते हैं, आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं,
तो डालने पश्चात उसका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है ना, नीला जैसा हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या हमें मालूम चलता है कि उसमें क्या है, मंडकण है। तो उसके पश्चात इसमें आयोडीन परीक्षण करते हैं, तो हम देखते हैं कि अंधकार वाली जो पत्ती होती है उसमें स्टार्च की मात्रा है वो अनुपस्थित या बहुत कम दिखाई देती है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि दोबारा क्या करते हैं, इन दोनों गमलों को, ये तो किसमें, सूर्य प्रकाश में वैसे हैं, अब अंधकार वाले गमलों को पुनः किसमें डाल देते हैं, रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। अंधकार वाले गमले को पुनः सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं और फिर दोबारा आयोडीन परीक्षण करते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें क्या होती है, स्टार्च की उपस्थिति दिखाई देती है, ठीक है ना। इसमें स्टार्च की उपस्थिति बहुत कम या नहीं दिखाई देती है। इसमें हम देखते हैं तो इसमें स्टार्च की जो उपस्थिति होती है वो क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है। लिख लो थोड़ा सा प्रयोग। क्या प्रयोग के लिए हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लेते हैं। हम क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लेते हैं, 2 गमले लेते हैं, ठीक है। गमले ले लिए, लेने के पश्चात क्या करते हैं, एक गमले को तो किस में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में, और दूसरे को किस में रख देते हैं, अंधकार में 72 घंटों के लिए रख दिया जाता है, ठीक है ना। इनमें से एक गमले को सूर्य के प्रकाश में तथा दूसरे गमले को अंधकार में 72 घंटे के लिए रख दिया जाता है। अंधकार में 72 घंटे के लिए रख दिया जाता है। ठीक है ना। फिर देखो जैसे हम बात करें रखने के पश्चात उनकी पत्तियों को तोड़कर उनमें क्या किया जाता है, आयोडीन परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, फिर दोनों पादपों की पत्तियों का आयोडीन परीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि अंधकार में रखे गमले की पत्तियों में मंड यानी स्टार्च की बहुत कम उपस्थिति दिखाई देती है।
ठीक है ना। अंधकार में रखा हुआ जो गमला होता है उसकी पत्तियों में मंड की जो है स्टार्च की बहुत कम उपस्थिति दिखाई देती है। ये रंग परिवर्तन होता है, उसके कारण क्या किया जाता है, हमें मालूम चलता है कि उसमें स्टार्च उपस्थित है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, जो पत्तियां होती है, जो अंधकार वाली जो पत्तियां जिस गमले में हमें तोड़ी है उस गमले को भी किस में रख देते हैं, 3-4 दिन कहाँ रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में। और फिर मंड परीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें भी जो मंड कण है या स्टार्च कण है उसकी प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो जाती है। उससे यह मालूम चलता है कि जो पत्तियां होती है या फिर जो हरे जो पादप होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, अन्यथा उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। बाकी कल तो इतना उतार लो।